नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और एक बार फिर मैं आपके YouTube चैनल मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कॉम्प्लीमेंट और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसा कि आपको हमेशा से ही बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमेशा हमें ये बताया गया है, अब तक कल तक मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। अब ऑब्जेक्ट का एक भाई भी है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड के सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो उसके बाद कोई वर्ड आया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेंटेंस को पूरा करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है देन हम सेंटेंस को कैसे पूरा करेंगे, तो वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हम यहाँ पे व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन हम कर रहे थे। जब व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट कर मिल रहा था। सारे एग्जांपल में देखिए, जैसे कि ही विल गिव यू, गिव यहाँ पे क्या है हमारा, गिव हमारा वर्ब है। वर्ब से हमने क्वेश्चन किया व्हाट एंड होम, तो व्हाट से आंसर मिला मिल्क और होम से मिला यू। व्हाट वर्ब क्या है, गिव, गिव मतलब देगा। यहाँ विल लगाया तो गिव का सेंस हो जाएगा देगा। तो वर्ब से क्या देगा, तो दूध देगा। किसे देगा, तो तुम्हें देगा। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल गया था। सिमिलरली अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, ही हैज अ पेन, तो हैज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से हमने क्या क्वेश्चन पुट किया, व्हाट, क्या क्वेश्चन किया, व्हाट, क्या देगा, है, इसके पास है, क्या पास है, तो पेन है। तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला अगर बात करें तो ही बॉट अ हाउस, क्या खरीदा, तो यही क्वेश्चन करेंगे ना, व्हाट क्या खरीदा, तो हाउस खरीदा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने इसको एज ए ऑब्जेक्ट माना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम सो सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। किसे बुलाया, मैंने किसको बुलाया, तो उसे बुलाया। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया था। अब हमें ये समझना था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे मिलता था, क्या से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मिलता था, होम से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमेशा क्या होते थे, लिविंग होते थे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या थे, हमेशा नॉन लिविंग होते थे। ओके, हम लिविंग और नॉन लिविंग से डायरेक्टली हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग हो वो कॉम्प्लीमेंट में भी आए और आते भी हैं। ये बस जस्ट छोटा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया था लिविंग और नॉन लिविंग का। इसको बिल्कुल फिक्स मत मानिएगा कि किसी सेंटेंस में कोई आई के बाद कोई अन्य लिविंग थिंग्स है तो वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। उस पर आप क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट और होम, और ये भी सही ऑप्शन नहीं है पुट करके क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट जानने का। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के बाद जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि सब छोटी छोटी टॉपिक को हम कवर करने के बाद एडवांस लेवल पढ़ेंगे, अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे व्हाट और होम नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ सेंटेंस को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ऑब्जेक्ट है और क्या कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बट अभी बेसिकली इतना ही, उसको अभी मैं बताऊंगा तभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अन्य छोटे मोटे ग्रामर की जानकारी आपके पास अभी नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक पे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि सेंटेंस के वर्ब से व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू नाउ, will do the question but will not ask the question from what and whom। हम क्वेश्चन what और whom लगा के नहीं करेंगे। अब वहां पे हम अन्य चीजें, मींस क्वेश्चन वर्ड है ना what और whom, इसको लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। we'll find the object after putting the what and whom from the verb। बट उसके अलावा अगर हम how, when, where और क्यों लगा देंगे वर्ब से, और उससे जो हमारा आंसर मिल जाएगा, then that would be a compliment। वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे है यहाँ पे आई विल कम ऑन मंडे, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कम, विल के साथ अगर कम की हिंदी होती है आना के साथ अगर विल लगा है तो आएगा, यानी कि आई है तो आऊंगा हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आऊंगा। अब आऊंगा, अब हम कोई इस सेंटेंस में
हम अपने दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए कि जिससे ये जो सेंटेंस लिखा है ना वो आंसर है। हम अपने दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए, आई विल कम ऑन मंडे, इससे हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मैं कम से ही पूछेंगे आऊंगा, मैं क्या आऊंगा, मैं किसे आऊंगा, इससे कोई आंसर मिल रहा है? ये अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। मैं कैसे आऊंगा, अगर मैं पूछूं मैं कैसे आऊंगा तो क्या आपका जवाब होगा आई विल कम ऑन मंडे? नहीं होगा ना। मैं कहाँ आऊंगा, फिर भी आपका जवाब होगा क्या कि मैं कहाँ आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे? नहीं होगा। मैं पूछूं क्यों आऊंगा, तभी आपका जवाब आई विल कम ऑन मंडे होगा क्या? नहीं आऊंगा। लेकिन मैं पूछूं कि मैं कब आऊंगा, मैं कब आऊंगा, तब आपका जवाब हो जाएगा ऑन मंडे। यानी कि इन चारों में से किसी से भी अगर आंसर मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, अगला देखते हैं। आई एम डाउनस्टेयर, मैं नीचे सीढ़ियों पर हूँ, मैं हूँ नीचे सीढ़ियों पे। कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करिए कि जिससे आंसर मिल जाए। मैं कैसे हूँ तो क्या आंसर मिलेगा आई एम डाउनस्टेयर? नहीं। मैं कब हूँ तभी आपका आंसर मिलेगा क्या आई एम डाउनस्टेयर्स? नहीं। आप पूछेंगे मैं कहाँ हूँ, तब तुम कहाँ हो या मैं कहाँ हूँ, तब में आपका जवाब आएगा आई एम डाउनस्टेयर। ओके, तो हम यहाँ पे जवाब हमें वेयर से मिल रहा था, ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट है आई स्पीक, मैं कब बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ तो इसका क्या जवाब स्लोली आएगा? नहीं आएगा। मैं कहाँ बोलता हूँ, क्या इसका जवाब स्लोली आएगा? नहीं आएगा। मैं कब बोलता हूँ, क्या इसका जवाब स्लोली आएगा? नहीं आएगा। मैं कैसा बोलता हूँ, तब इसका जवाब आएगा स्लोली। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। बट वो जब हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे, जब हम ये सब एडवांस लेवल पे जब ग्रामर पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत। आई विल गिव इट, मैं इसको दूंगा। इट यहाँ पे कोई इसके हाथ में सामान है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसे। इट का मतलब उसके हाथ में कोई सामान है। आई विल गिव इट टू हिम, मैं यह सामान उसको दूंगा फॉर हिज मैरिज, उसकी शादी के लिए। मैं उसकी शादी के लिए ये सामान उसको दूंगा। सपोज मेरे हाथ में घड़ी है, मैंने यहाँ पे वॉच लिखना था, सपोज मान लीजिए वॉच, यहाँ पे हम वॉच लिख लेते हैं कोने में ताकि आपको ध्यान रहे। मैं उसको घड़ी दूंगा। अब देखो क्या दूंगा, काम यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव। गिव हमारा क्या है वर्ब। वर्ब से हमने क्वेश्चन पुट किया व्हाट, क्या दूंगा तो इसे दूंगा। ये क्या है हमारा घड़ी है, मैं उसको क्या दूंगा घड़ी दूंगा। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ये हमारा आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दूंगा तो टू हिम, उसे दूंगा। तो ये टू हिम जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ इसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी है। उसको हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक नहीं है, एक मिनट देखता हूँ, ये है हिम तक, यहाँ तक। अब फॉर हिज मैरिज, फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर की अंग्रेजी होती है के लिए। तो के लिए हम क्या करेंगे, फॉर हिज मैरिज। कौन सा ऐसा क्वेश्चन पुट करेंगे कि आंसर में आ जाए के लिए, कि मैं किस लिए दूंगा, किस लिए दूंगा या क्यों दूंगा। ठीक है, तो क्यों के लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिज मैरिज। तब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा हिज मैरिज। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से। मिलते हैं अगले पेज पे। कॉम्प्लीमेंट का जो है कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये एक सत्यता है, नहीं बनता है। लेकिन बनाने वाले तो बना देते हैं, लेकिन 99.9999 केसेस में नहीं बनता है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल रूल, कुछ नए वर्ड अगर आप जोड़ दें तो बन जाता है। वो हायर लेवल, एडवांस लेवल की ग्रामर है, वो भी हम जानेंगे जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए हैं तो सेंटेंस फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत है, कुछ नहीं करेंगे। बस अब तक हम क्या पढ़ते, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट तक ही पढ़ रहे थे। अब हमारा एक और चीज जुड़ गया, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब, जब हमें क्या किसी से आंसर मिले, और कॉम्प्लीमेंट कब, जब हमें whom, वेयर,
कब कहाँ क्यों से आपको ये आंसर मिले। देखिए मैं अभी भी बताता हूँ कि जो वीडियो है उस वीडियो यह दावा नहीं करता है कि हम कॉम्प्लीमेंट का पता सिर्फ कब कहाँ कैसे और क्यों क्वेश्चन लगा के कर सकते हैं। ये एक बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें आप मैक्सिमम जगह पे कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का वीडियो दोबारा क्रिएट किया जाएगा तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तब तक के लिए ये जानकारी को बहुत ही जरूरी पड़ेगी अभी फिलहाल के लिए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसका नोट्स तैयार करें। अगर कोई डाउट, धन्यवाद।